बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 9 दिसंबर 2023 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गज़ा पर सऊदी अरब का अवामी और निजी सतह पर मौक़िफ़ एक जैसा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी चैनल PBS न्यूज़ और जो है उसको आवर को दिए गए इंटरव्यू में तस्दीक की है कि गज़ा पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ निजी और अवामी सतह पर एक जैसा है। अरब न्यूज़ के प्रोग्राम के मेज़बान निक शफरीन ने शहज़ादा फैसल से सवाल किया कि सऊदी अरब के निजी सतह पर हमास को तबाह करने के मुतालबात अवामी मुतालबात से यकसानियत नहीं रखते, दोहरा पैगाम क्यों दिया जा रहा है। इस दावे की सख्ती से तरदीद करते हुए उन्होंने कहा कि कोई दोहरा पैगाम नहीं दिया जा रहा। हम जो निजी तौर पर कहते हैं और जो अवामी सतह पर कहते हैं वो बिल्कुल एक है, और ये सऊदी अरब सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं बल्कि तमाम अरबों के लिए है। उन्होंने मज़ीद कहा, मुझे इस बात पर बेहद फ़ख्र है कि जो हम अवामी सतह पर कहते हैं और जो निजी तौर पर वो एक ही है, लेकिन मैं मगरबी ममालिक की जानिब से मुज़ाकरात में हिस्सा लेने वालों के हवाले से ऐसा नहीं कह सकता। सऊदी अरब की तेल के अलावा सरगर्मियों में 3.5% का इजाफा। सऊदी अरब की तेल के अलावा सरगर्मियों में 2023 की तीसरी तिमाही में गुज़श्ता साल इसी मुद्दत के मुकाबले में 3.5% इजाफा हुआ है। सऊदी अरब अपनी इकॉनमी को मुतनव्वे बना रही है, इसलिए नॉन ऑयल प्राइवेट सेक्टर को मजबूत बनाना ज़रूरी है, जो विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक है। ताहम रिपोर्ट में बताया गया कि साल रवा की तीसरी तिमाही में सऊदी अरब की मजमूई कौमी पैदावार 4.4% कम हुई है। अल अरेबियन नेट के मुताबिक 2022 की तीसरी तिमाही और 2023 की तीसरी तिमाही के मुकाबले में ये कमी रिकॉर्ड की गई। महकमा शुमारियात का कहना है कि मजमूई हकीकी कौमी पैदावार गुज़श्ता तिमाही के मुकाबले में 3.2% कम हुई है। तेल के अलावा सरगर्मियों से साल रवा की तीसरी तिमाही में सालाना की बुनियाद पर 3.5% और तिमाही की बुनियाद पर 0.4% इजाफा हुआ। सरकारी सरगर्मियों से सालाना की बुनियाद पर 1.9% शरह नमू हुई, जबकि तिमाही की बुनियाद पर 3.8% कमी वाक़ई हुई है। तेल की आमदनी 17% और तिमाही की बुनियाद पर 8.5% कम हुई है। 2023 में प्राइवेट सेक्टर में सऊदी मुलाजमीन की तादाद 2.3 मिलियन हो गई। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी ने कहा कि साल रवा 2023 के दौरान प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सऊदी मुलाजमीन की तादाद 1.7 मिलियन से बढ़कर 2.3 मिलियन तक पहुँच गई है। अल इक़्तिसादी के मुताबिक अल राजी ने कहा कि उनमें 3,61,000 ऐसे सऊदी मुलाजिम हैं जो पहली बार लेबर मार्केट में आए हैं। उन्होंने बताया कि लेबर मार्केट में ख़वातीन का तनासब 17% से बढ़कर 35.3% तक पहुँच गया है। यह सऊदी विजन 2030 के टारगेट के जो है उससे कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि वली अहद की हदायत पर अमल करते हुए आइंदा मरहले में लेबर मार्केट में सऊदी ख़वातीन का तनासब 40% तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। सऊदी अरब में 17,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 17,257 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 30 नवंबर से 6 दिसंबर के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वालों में 11,183 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,765 गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,309 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। छीनी हुई गाड़ी में लूटमार करने वाले 3 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने लूटमार में 3 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। छीनी हुई गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे। अखबार 24 के मुताबिक महकमा अमनामा के जारी करता वीडियो की मदद से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने मुल्ज़मान का ताक़ुब किया। मुल्ज़मान के उस ठिकाने पर छापा मारा गया जहाँ वो छुपे हुए थे। रियाद पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुल्ज़मान के कब्जे से हशीश बरामद हुई है। कानूनी कार्रवाई करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी अरब इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। सऊदी अरब में ह्यूमन राइट्स कमीशन के नायब सरबराह डॉक्टर हशाम बिन अब्दुर्रहमान आल शेख ने बीजिंग में एक सेमिनार से खिताब में इंसानी हकूक़ के हवाले से सऊदी अरब की कामयाबियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। खबरसार इदारे SPA के मुताबिक डॉक्टर हशाम बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, सऊदी विजन 2030 ने एक वाज़ेह निज़ाम दिया है जिसमें अवामी पॉलिसियों और प्रोग्राम की वजाहत की गई है। वो जुमे को बीजिंग में इंसानी हकूक़ की आलमी मंशूर की 75वीं सालगिरह पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। मुलाज़मत के बगैर सोशल इंश्योरेंस में कारकुन के इंदराज पर 20,000 रियाल जुर्माना।
सऊदी अरब में जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस के मुताबिक वो मुलाजमत के बगैर सोशल इंश्योरेंस में किसी भी कारकुन को दर्ज ना कराए, मुलाजमत के बगैर इंदराज कराने पर कफील पर जुर्माना होगा। और जो हकीकी मुलाजमत के बगैर किसी मुलाजिम का किसी आजिर ने इंदराज कराया तो इस सूरत में तहकीकाती कमेटी हकीकत दरियाफ्त करके रिपोर्ट पेश करेगी। अगर रिपोर्ट में ये बात पता चल गई कि आजिर और अजीर के दरमियान मुलाजमत का रिश्ता फर्जी है, हकीकी नहीं, तो ऐसी सूरत में आजिर पर मुतलका मुद्दत के ज़रिए इश्तराक से दुगनी रकम या 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। जो इनमें ज़्यादा होगा वही नाफिज किया जाता है। उनका कहना है कि नाहक मुआवजा दिलाने पर मुआवजे की रकम के बकदर जुर्माना होगा, मुआवजे की रकम वापस ली जाएगी और रजिस्टर्ड शराकत की मुद्दत मनसूख कर दी जाएगी। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों को किन अहम महकमों के बारे में जानना ज़रूरी है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी तादाद में लोग हर साल जॉब के लिए सऊदी अरब आते हैं, जिनको गैर मुल्की कारकुनों के अमूर से मुतल्लिक महकमे और उनके काम के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जो वज़ारत आता है, ये इदारा डायरेक्ट वज़ारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम होता है, जो कि गैर मुल्कियों के रहायशी परमिट का इजरा, सालाना बुनियाद पर उनकी तजदीद के अलावा छुट्टी जाने के लिए एग्जिट एंट्री और जो है परमानेंट जाने के लिए खरूज रहाई वगैरह के काम करते हैं। इसके अलावा जो महकमा जवाज़ात है, इनफरादी कफ़ीलों के पास काम करने वाले घरेलू मुलाजमीन के अमूर का भी निगरान होता है और सऊदी शहरियों के पासपोर्ट का इजरा और तजदीद भी यही इदारा करता है। दूसरा इदारा इमिग्रेशन का होता है। वो महकमा जवाज़ात का एक ज़ेली इदारा है, जिनके दफातर हवाई अड्डों, बरी समुद्री चौकियों पर भी कायम होते हैं, जहां आने वाले मुकामी और गैर मुल्कियों की एंट्री की जाती है। इमिग्रेशन के इदारे का राब्ता महकमा जवाज़ात के मरकज़ी कंट्रोल रूम से रहता है, जहाँ सऊदी अरब आने वालों और यहाँ से जाने वालों का डाटा मौजूद होता है। उसके बाद वज़ारत सेहत का डिपार्टमेंट आता है। कोई भी गैर मुल्की जब सऊदी अरब आता है तो उसे हवाई अड्डे या सरहदी चौकी पर वज़ारत सेहत वालों का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को जहाज़ से उतरते ही इस इदारे के एहलकार उनकी मेडिकल रिपोर्ट का जायज़ा लेते हैं। उसके बाद आता है जमारक डिपार्टमेंट। इस इदारे को महकमा कस्टम कहते हैं। ये हवाई अड्डों, बरी और समुद्री सरहदी चौकियों पर महकमा जवाज़ात के बाद ये दूसरा अहम इदारा है जो एहलकार मुसाफिरों के सामान का मुआयना करते हैं। वज़ारतुल मवादिल बशरिया इसका नाम हाल ही में तब्दील किया गया है। इससे पहले इसका नाम वज़ारत मेहनत हुआ करता था। ये सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन के मामलात की निगरानी करती है और परमिट बनने के बाद कारकुन के इकामे के इजरा का दूसरा मरहला जवाज़ात में मुकम्मल होता है। मकबूल अमल या लेबर ऑफिस ये इंतहाई अहम इदारा है। जब कफ़ीलों से या कंपनियों से किसी बात पर झगड़ा हो जाए या इख्तलाफ हो जाए तो इस इदारे से रजू किया जाता है और ये लेबर ऑफिस डायरेक्ट वज़ारत मेहनत के मातहत काम करता है। इस इदारे में आने वाले मुकदमात का मुतालिया करके उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ना कर पाएँ तो उसके बाद उन्हें लेबर कोर्ट में भेज दिया जाता है। उसके बाद शुरता आता है। शुरता पुलिस को कहते हैं। ये भी वज़ारत दाखिला के मातहत आता है। अमन अमान बरकरार रखना इनकी जिम्मेदारी है। किसी भी मुश्किल में पुलिस से मदद तलब की जा सकती है। और सबसे आखिर में दफ़ा अल मदनी, ये शहरी दफ़ा का है, जिसे अरबी में दफ़ा अल मदनी कहते हैं। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में लोगों को मदद फराहम करता है। दफ़ा अल मदनी के अंडर फायर ब्रिगेड भी आता है। इसके अलावा कुदरती आफात में इमदाद फराहम करने के लिए भी दफ़ा अल मदनी में खसूसी यूनिट जो हैं वो कायम किए गए हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।